फ्रेंड्स सोलर सिस्टम यानी कि सौर प्रणाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीके का। यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और आसान आसान से क्वेश्चन हम लोग गलत कर देते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सौर प्रणाली पे आधारित 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी आपको बताना है। तो फ्रेंड्स सौर प्रणाली की खोज की थी कॉपरनिकस ने। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? फ्रेंड्स ग्रहों की गति के नियम की अगर बात आएगी तो ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था केपलर ने। ठीक है, और कॉपरनिकस ने क्या किया था? सौर प्रणाली की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8, 9, 10 या 11? पहले फ्रेंड्स 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो को 2005-6 में निकाल दिया गया था बाहर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 8। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी 89 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? मतलब ग्रह वामावर्त घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, घड़ी की सुई के विपरीत घूमते हैं। सिर्फ 2 ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। वो ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र और अरुण। फ्रेंड्स आपको बहुत सारे लोगों को नाम में कन्फ्यूजन होगी हिंदी और इंग्लिश के नाम में, तो आपको याद रखना है। एक बार मैं नाम आपको रिपीट करा देता हूँ कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और वरुण। हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स मरकरी को बुध, वीनस को शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि और यूरेनस अरुण, नेपच्यून वरुण। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं। बाकी अगर साइज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे छोटा बुध है, फिर मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण और उसके बाद में सैटर्न और सबसे बड़ा है जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा की तरह कहलाता है? विस्फोटी तारा कौन सा कहलाता है? विस्फोटी तारा फ्रेंड्स, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अभिनव तारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने सबसे पहले खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो सबसे पहले ये किसने खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो कॉपरनिकस ने। और सौर प्रणाली की खोज भी इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये चक्कर होता है दीर्घवृत्ताकार होता है। अब आप देखें कि अगर ग्रह यहाँ पे है तो ये दूरी न्यूनतम होगी, और यहाँ पे अगर है तो ये होगी क्या होगी? अधिकतम होगी। तो न्यूनतम और अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर। ऐसे आप देख लें, आ से अधिकतम और आ से अपसौर। और फ्रेंड्स न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 71%। 71%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? तो सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र या सूर्य? तो फ्रेंड्स सूर्य एक तारा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान रहता है? तो सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान रहता है? तो बहुत सी बुक में आप देख लेंगे 5800 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो रफली 6000 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट का समय लेता है? बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 8.3। 8.3 का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सबसे पास में है बुध ग्रह।
जिसे मरकरी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। जैसे पृथ्वी पे 365 दिन का एक वर्ष होता है, मतलब एक सूर्य का चक्कर लगाने में जो ग्रह जितना टाइम लेता है वही क्या हो गया, वहाँ का वर्ष हो गया। तो अगर देखा जाए तो एक चक्कर लगाता है बुध ग्रह 88 दिनों में, और सबसे कम समय में लगाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो कौन से ग्रह ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं फ्रेंड्स, तो आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, बताइए फ्रेंड्स कौन सा यहाँ पे होगा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, जिसे वीनस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो शुक्र को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो बहुत से लोगों को इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाएगी। बहुत सारे लोग बुध ग्रह लगाएंगे क्योंकि सबसे सूर्य के पास में है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। सबसे जो गर्म ग्रह है वो बुध नहीं है, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट भी होता है शुक्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को किसने मापा था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इरोटोस्थेनीज। इरोटोस्थेनीज ने पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स पृथ्वी की परिधि मतलब मापा कितना था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 40,075 किलोमीटर के करीब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलिक पिंड कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। बात हो रही है खगोलिक पिंड, तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है। एग्जाम में आया हुआ फ्रेंड्स क्वेश्चन है। तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है, 12,750 किलोमीटर। कई बुक्स में 12,800 किलोमीटर भी दिया होगा, वो भी सही है, लेकिन 12,750 ज़्यादा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो नीला ग्रह फ्रेंड्स किसे कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। अब थोड़ा शुक्र के बारे में आप यहाँ पे जान लें, शुक्र को क्या क्या कहते हैं। एक तो फ्रेंड्स कहते हैं भोर और शाम का तारा, और ये सबसे ज़्यादा चमकीला भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, ठीक है। और भोर और शाम का तारा कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी किन ग्रहों के बीच में स्थित है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र और मंगल के मध्य, मंगल और बृहस्पति के मध्य, शुक्र और बृहस्पति के मध्य, बुध और शुक्र के मध्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र और मंगल के मध्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती है। 24 घंटे में, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, 23 घंटे 30 मिनट में, या 30 घंटे और 10 मिनट 2 सेकंड में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। कहाँ पे होती है दिन और रात की अवधि समान। तो राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर होती है समान, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, सबसे छोटे दिन सबसे छोटी रात होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा है फ्रेंड्स सूर्य, आपको याद रखना है। और सूर्य के सबसे पास में तारा अल्फा सेंचुरी ए या प्रॉक्सिमा सेंचुरी होता है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास को उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है वो कम है विषुवतीय व्यास से, और कितना कम है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपको याद रखना है 43 किलोमीटर कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को कहते हैं घूर्णन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम
कैसी होती है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति होती है वो पश्चिम से पूरब होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। बहुत सारे लोग पूरब से पश्चिम यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा पृथ्वी गोल है? सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बार किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? तो फ्रेंड्स अरस्तु ने कहा था, अरस्तु, एरिस्टोटल इंग्लिश में कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई, ऊर्ध्वाधर, सीधी या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त कौन से ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, नीला ग्रह कौन सा हो गया? पृथ्वी हो गया। अब लाल ग्रह कौन सा हो गया? तो फ्रेंड्स आपको आंसर बताना है। तो लाल ग्रह कौन सा हो जाता है? मंगल ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बताना है फोबोस या डीमोस या लेडा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डीमोस। डीमोस होता है, ये मंगल का उपग्रह है और मंगल के 2 ही उपग्रह हैं जो कि सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति का गैनीमेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न में से कौन सा है? तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा है गैनीमेड, और गैनीमेड किसका है? बृहस्पति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है नासा के? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति से संबंधित मिशन का नाम जूनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी होती है? तो शनि ग्रह के चारों ओर आपने देखा होगा इस तरह से वलय होती हैं, ऐसे ऐसे, जैसे शक्तिमान में हुआ करती थी। तो कितनी संख्या है ये हमें बतानी है। तो फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स हरे रंग का प्रकाश होता है वो वरुण ग्रह उत्सर्जित करता है, वरुण, ठीक है, जिसे नेपच्यून कहेंगे। और ये इसमें इसके चारों ओर उपस्थित जो मीथेन गैस होती है इसकी वजह से करता है, ठीक है। तो वरुण यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कितनी प्रतिशत दिखाई देती है? ठीक है, तो आपको बताना है कितनी प्रतिशत दिखाई देती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 69, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य ग्रहण निम्न में से किस स्थिति में पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है इसका आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा के सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये अमावस्या के दिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? चंद्र ग्रहण का कारण क्या है फ्रेंड्स? चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच ये सन है और फ्रेंड्स मून के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। पृथ्वी बीच में आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है, और ये पूर्णिमा के दिन होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन या उपरोक्त में से कोई? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह क्या है? ग्रह क्या है? ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, या ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं? तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ग्रह ऐसे अप्रकाशमान पिंड होते हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य के बाहरी परत को फ्रेंड्स क्या कहते हैं ये हमें बताना है। तो सूर्य के बाहरी परत को कहते हैं किरीट, कोरोना, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर
प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है। मतलब सूर्य के चारों ओर जो भी ग्रह चक्कर लगाते हैं वो दीर्घवृत्ताकार में ही लगाते हैं। ये किस वैज्ञानिक ने मतलब सिद्ध कर दिया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको बताना है। तो केपलर ने ये सिद्ध किया था। और गति का नियम भी ग्रहों की केपलर ने ही दिया था, आपको याद रखना है। और पृथ्वी गोल है ये किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू मून क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महीने में आने वाला पहला चंद्रमा, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ब्लू मून होता है महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो टाइटन है फ्रेंड्स, यह उपग्रह है शनि का। शनि का है उपग्रह, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटो के चांद का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2016 में ये पूछा गया था। प्लूटो के चांद का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चेरॉन। चेरॉन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो बुध ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो हैं फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। ये बात आपको याद रखनी है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल विकास स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।